हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फाइनली अब जाके मेरा काम फिनिश हुआ है और मैं पूरी तरीके से थक चुकी हूँ। अब जाके कितना टाइम हो रहा है मेरा, अभी टाइम हो रहा है मेरा कितना, इट इज़ 5:48 पे। तो मेरा अब क्या कहते हैं काम फिनिश हुआ है। बैठी हूँ अपने ऑफिस में चुपचाप और मेरे बच्चे को एक पढ़ाया है और वो अपना टूर भूल चुका है यहाँ पे। यार बच्चे बड़े भुलक्कड़ होते हैं देखें। सो अब मैंने घर जाना है अपने और फाइनली मेरा वर्क शॉर्ट आउट हो गया और क्या, और मेन रोड चल रही है हाईवे। आज तो सबसे ज़्यादा तंग पता मैं चार्जर के लिए हो गई। मेरे मोबाइल के आईफोन की चार्जिंग ख़त्म हो गई। आईफोन का जब चार्जिंग ख़त्म हो गया ना तो क्या कहते हैं इसका, यहाँ पर कहीं पे भी मुझे चार्जर नहीं मिला। मतलब कि ना ही मुझे नीचे जो मेरे 2 और फ्लोर्स हैं ना उनसे भी नहीं मिला, ना ही मुझे जो हेल्पर होते हैं उनसे भी नहीं मिला, किसी से नहीं। इस एरिया में मुझे ये चार्जर नहीं मिला जो मेरे नॉन के हैं। देन उसके बाद मैंने अपने घर को कॉल किया, घर से मैंने चार्जर मंगवाया तो मेरे घर के लोग चार्जर दे के गए, तब मैंने अपना काम फिनिश किया। माय गॉड, तो ओनली 6% रह गया था। यार मेरे घर में भी आईफोन है, मेरी मम्मी का चार्जर है और मैंने मैम को भी बोल दिया कि चार्जर दे दो, बिना इसके काम नहीं हो सकता। और मैं बैठी हूँ अपने ऑफिस में और क्या बताऊँ। अब जाऊँगी, बच्चों को पढ़ाऊँगी, फिर से खाना खाऊँगी एंड देन और क्या, अच्छे गाने क्या ही सुनेगा बंदा, काम ही करने ले पहले ना। अब अपना बैग पैक कर लूँ और मैं जाऊँ। बैग क्या पैक करूँगी, थोड़ा ये वाइंड अप कर दूँ ये एरिया जो ये मैंने फैला रखा है। दिखाती हूँ क्या फैला रखा है मैंने। तो ये सारा मैंने अपना पूरा वाइंड अप कर देना है और अपनी बुक रख देती हूँ। देन उसके बाद आई एम गोइंग नाउ माई हाउस। ठीक है, यहाँ अपने घर जाने की अलग ही खुशी होती है काम करने के बाद। कुछ भी हो, टाइम पास तो हो ही जाता है और अच्छा काम भी हो जाता है। एक काम करना, एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है आपको, फिर आप ना बाहर निकलते हैं, आपको एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है ना, आप सही से रन कर पाते हैं। आपको पता लग जाता है कि क्या करना है आपको अपनी ज़िंदगी में, क्या नहीं करना है, आपको एम मिल जाता है। मेरा ना तो बस स्टडी करने का मन है अभी, बहुत अच्छा वाला मूड बन रखा है पढ़ाई करने का। और मैं चाहती हूँ ना मेरा चैनल ग्रो हो जाए, बहुत मेरा ना टाइम वॉच पूरा हो जाए, कंप्लीट हो जाए, जिसके कारण ना मैं क्या कहते हैं मेरा मोनेटाइज हो जाए चैनल। पता नहीं कौन से जन्म में मोनेटाइज होगा। यार मेरी वीडियो को देखा करो जिससे मेरा टाइम वॉच कंप्लीट हो जाए एंड देन उसके बाद मैं अपना क्या कहते हैं ये मोनेटाइज कर सको चैनल। सब्सक्राइबर बढ़ ही जा रहे हैं, बढ़ी जा रहे हैं। सब्सक्राइबर बढ़ने से कुछ नहीं होता है, मोनेटाइज होना चाहिए चैनल। दिस इज माई इम्पोर्टेंट काम। आज मैं आई थी 12 बजे से मेरा काम मैंने स्टार्ट किया था। नाउ आई एम फिनिश राइट नाउ। और अब जाऊंगी अंदर, अलमीरा रखूँगी पहले। अलमीरा फ़ोन अपने जेब में रख लेती। एक बच्चे का बेकस रह गया था, बेकस एंड बुक। बाहर का नज़ारा देखो, अंधेरा हो गया पूरा। मेरे को एक चीज़ नहीं समझ में आती है, यहाँ पर लोगों की छुट्टी होती नहीं भाई, तेरी गाड़ियाँ इतनी निकलती हैं ना, पूछो ना। रश, बंदा क्रॉस कर ही नहीं सकता, नेवर, बिल्कुल नहीं। अब मैं अपनी बुक रख दूँ, देन उसके बाद अब जाऊँगी मैं घर। यार एल्युमिनियम के गेट देखो कैसे होते हैं, देखो यार ये सही होते हैं एल्युमिनियम के गेट। देखो हाउ कैन वी डिज़ाइन इट। इसको, ये कांच का होता है बट ये इतना भी कांच नहीं होता है, प्लास्टिक के साथ होता है। ये स्ट्रॉन्ग होता है, टूटता नहीं है जल्दी। ठीक है, ये देखो ये एल्युमिनियम का है, ये सारा एल्युमिनियम का बना होता है।
ऑल एवरीथिंग इज़ एल्यूमिनियम, ऊपर से लेके नीचे तक इस तरह एल्यूमिनियम का बना होता है। दैट्स इट। नाउ आई कैन गेट लॉक्ड कर दूँ और फिर टाटा बाय कहूँ। अच्छी स्मेल आ रही है। नाउ आई एम गोइंग टू माय हाउस। दिस इज व्यू ऑफ माय पिक्चर, बट आई एम ऑलवेज सिटिंग हियर। मैम को हम लोगों से प्यारी बहुत है, वो हमें यहीं पे ही देखना चाहती है। हम लोग हमेशा यहीं पे ही होते हैं सामने। मैं ज़्यादातर यहीं अंदर होती हूँ रूम्स की। सो चलो देखते हैं कौन आ गया। नेहा मैम आ गए क्या? ये बाइकें चलती हैं तो बस दिल में धक 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 होता है। R15 की राइडिंग यार बड़ी मस्त होती है, लेकिन कुछ भी कहो, है ना। R15 मेरे पास ही है, मेरी ही है ये बाइक। उस पर वीडियो बनाऊँ क्या? देखो अगर 10 के ऊपर लाइक आई इस वीडियो पे या लोगों ने देखने में इंटरेस्ट लिया तो मैं R15 पे भी क्या कहते हैं ब्लॉग बना दूँगी। ठीक है, क्या है, कितने प्राइस का है, कितना प्राइस का। मैं तुम्हें बताऊँ R15 में सिर्फ ब्लैक कलर ख़रीदने के लिए 25,000 अलग से पे करना पड़ता है। कलर के लिए भी पे करना पड़ता है। तो क्योंकि हमने पे किया है तो हमें मालूम है, पता नहीं 25 से 15 के बीच में पे करना पड़ता है। ऐसे ही है, उसका प्राइस होता है कलर का भी। कोई ब्लू ख़रीदता है, कोई ब्लैक ख़रीदता है, कोई रेड, कोई वाइट। मैंने देखा है, मैंने वाइट यामाहा देखी है, वाइट कलर की R15 देखी है। ब्लैक और रेड कलर की तो मेरे खुद के पास है, और ब्लू वाली जो है वो यश के दोस्त के पास है। ठीक है, तो इतनी है। मैं इन बाइकों पे बना सकती हूँ वीडियो। और अपने भाई, मेरा भाई खुद ब्लॉगर बनना चाहता है, वो चाहता है कि आप लोग सपोर्ट करें, देन उसके बाद वो बनाएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच। मैं जाऊँगी अपने घर, और टाटा बाय बाय। डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल इफ़ यू आर कमिंग ऑन द फर्स्ट टाइम ऑन दिस प्लेटफॉर्म माई चैनल। ठीक है, ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टाटा। वैसे फेस्टिवल आने वाला है, न्यू ईयर आने वाला है यार। नए साल आने में कितने दिन रह गए? ओनली टुडे इज़ 26 एंड ओनली 5 days आर लेफ्ट एंड न्यू ईयर। पता है एक बार बताऊँ, पिछले साल ये वाले जो दिन थे ना मेरे सबसे स्ट्रगलफुल थे। इस टाइम मेरी न्यू जॉब लगी थी और मेरे ये वीक चल रहा था। और कल 27 है ना, 28 को मेरे दादू सीरियस हो जाते हैं, मैं यहाँ से चली जाती हूँ, और 29 को मैं पहुँचती हूँ और मेरे ग्रैंडफादर की डेथ हो जाती है। पिछले साल ये था, और ये साल देखो। कहते हैं ना हर समय बराबर नहीं होता है, धीरज रखना चाहिए, समय समय की बात है। टाइम से बड़ा कोई ग्रेट हीलर नहीं है, पर मुझे कई बार याद आती है कि हाँ मैं अपने दादू को नहीं देख सकी, 8 साल हो गए, है ना, और कभी अब देखने को नहीं मिलेंगे। मेरे को सबसे ज़्यादा अपने दादा का आखिरी पल वो याद आता है, जब मैं ना कार में थी, मतलब कि आ रही थी गांव से 2017 में। रायबरेली में रहती हूँ मैं, तो मैं वहाँ से, मैं यूपी से बिलोंग करती हूँ, रायबरेली से, बट मेरा जो परवरिश है ना वो मेरी यहीं पे हुई है। मेरे फादर की गवर्नमेंट जॉब लगी हुई थी, लगी हुई है, मतलब अभी भी है, तो जिसके कारण हम ना यहीं पे ही, मतलब मैं रहती हूँ, और यहीं पे मेरा पढ़ाई वढ़ाई सब कुछ कंप्लीट करी है। मैं अपने गाँव में नहीं पली बड़ी हूँ। और क्या कहते हैं, तो हम लखनऊ वाले हैं। लखनऊ से 25 मिनट का रास्ता है मेरा, रायबरेली और लखनऊ के बीच में। रायबरेली में कभी गई नहीं हूँ। ठीक है, तो ऐसा है कि वहाँ पे फिर मेरे दादा ना एक्सपायर हो गए थे, तो उनकी बात बताती हूँ। तो मैं ना मतलब गाड़ी में बैठी हुई थी अपने, मेरे दादा ना बहुत रो रहे थे, और मैंने कुछ बोलने के लिए ना उनको बुलाया था, दादा इधर आना। मेरे दादा दादी बहुत रो रहे थे, उनको बुलाया था, और मेरे दादा बहुत ज़्यादा रो रहे थे, और मैंने कुछ बोला था उन्हें, मुझे आखिरी पल याद है। उसके बाद गाड़ी चल पड़ी थी, मैं बहुत रो रही थी। बस वो मेरा आखिरी पल था। उसके बाद से मैं आज तक कभी नहीं मिली। उसके बाद मैंने 2023 में 31 को कह सकते हैं, मैंने आखिरी बार उनको देखा था, उनकी डेथ बॉडी। और मेरे दादा ने बहुत बारी बुलाया था कि मुझे जीते जी देख लो। और मुझे याद है कि
मैं अपने दादू से जब मिली थी ना, मतलब 21 तारीख को, 20 तारीख की दोपहर को मैं जब छत पे बैठी हुई थी, मैं नेल पेंट लगा रही थी, तब मैंने दादू को वीडियो कॉल पे देखा था, वो भी हाफ फेस। उसके बाद मैंने कभी, यार मोबाइल पे देखना अलग बात है, पर जैसे सामने देखना, बातें करना, वही। एक बात बताओ, इंसान के जीते जी कदर करो, मरने के बाद तो कुछ ही जीतना, कुछ भी पैसे लगा लो कोई फ़ायदा नहीं है। जब बंदे को जीते जी कोई खुशी नहीं ना, तो फिर मरने के बाद कोई वो नहीं होता है। चाहे आप कुछ भी कर दो, डू एनीथिंग डज नॉट अफेक्टेड, अगर आप जीते जी किसी की कदर नहीं कर सकते। बड़ा अफसोस है मुझे कि मैं अपने ग्रैंडफादर से नहीं मिल पाई। हम ना इस मायावी दुनिया में उलझे रहते हैं और हमारे पास टाइम ही नहीं होता। हम भी कहीं ना कहीं मजबूर होते हैं और अगला भी कहीं ना कहीं मजबूर होता है। ये चीज़ सोच के मुझे बहुत रोना आता है कि मैं मिल ना सकी अपने ग्रैंडफादर से। और मेरी दादी अभी मेरे परसों कॉल करके बोलती, कहती आ जाओ मिल जाओगे। मैंने बोला कि मैं दादी अपनी जॉब कहाँ से छोड़ के आ जाऊँ, आप ही आ जाओ। तो एक जॉब करने वाले के लिए ना सबसे स्ट्रगल होता है। जॉब करने वाला चाहे वो कोई भी हो, सबसे ज़्यादा तो आर्मी वालों को लिए होता है। ये तो चलो हमें डेड बॉडी भी मिल जाती है, आर्मी वालों की तो डेड बॉडी भी नहीं मिलती, तो सबसे पेनफुल होता है ये सारे। और इंसान की जब जनाजा निकलता है ना तो अलग ही एक दिन मैं यहीं पे खड़ी थी, उस दिन मैंने वो पॉलिटिशियन वाला वो वीडियो नहीं बनाया, उस दिन किसी का जनाजा निकल रहा था, तो सारा पॉलिटिशियन मतलब रुका हुआ था, तो और निकल रहा था। मेरे को इतना रोना आ रहा था ना कि हाय इसका जनाजा निकल रहा है, तो मेरे को रोना आ रहा था कि कोई मर रहा है तो मर के गया है डेड बॉडी, तो ऐसे। और जब कोई अपना ख़त्म होता है ना, तो ऐसा लगता है ना कि दुनिया उजड़ गई है, कुछ नहीं बचा, सब चारों तरफ आग लग चुकी है, कुछ नहीं बचा। और उस टाइम में आप अपने आप को हैंडल कर लेते हैं ना, तो सबसे बड़ी चीज़ वही है। जब किसी अपने को होते हैं ना, जिसे हम पहुँच जाते हैं अपने रिश्ते में, ऐसा लगेगा चारों तरफ की दुनिया उजड़ गई है, कुछ बचा ही नहीं, बस ऐसा ऐसा महसूस होता है। और ये आप एक जिंदा लाश बन जाओगे। इसका इफेक्ट तो देखने को मिलेगा 2-3 महीने तक देखने को। कईयों पे बहुत इम्प्रेसिव होता है, आप 1 महीने तक तो किसी से बात भी नहीं करोगे ढंग से, इतना इम्प्रेशन होता है, 6-6 महीने तक। तो ये होता है। शुक्र है भगवान ने डेड बॉडी को सड़ा देते हैं, नहीं तो अगर लोगों का वो भी ना होता तो लोगों को इतना प्यार है ना, पूछो ना। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। ये साल भी मुझे याद रहेगा। ये क्या पता लगे ये वीडियो मैं आज से 10 साल बाद देखूँ या कभी भी, तो मुझे याद रहेंगे ना कि हाँ यार मैंने अपने ग्रैंडफादर को क्या देखा है। ये चैनल भी मेरी एक डायरी की तरह है। पहले मैं डायरी लिखती थी, लेकिन उसमें उसकी कई यादें जो होती है ना, हम पढ़ते हैं तो यार ऐसा पेनफुल था, तो मैं ना डायरी फाड़ के फेंक देती थी। और अब मैं वीडियो बनाती हूँ, तो अब ये सारी यादें मेरी वीडियो पर रहेंगी। यार मैंने ये भी वीडियो में बनाया, ये भी इंसान था, वो भी था। तो कई चीज़ें यादें आती हैं ना कि यार ये मोमेंट थे हमारी ज़िंदगी के, मैं ये स्ट्रगल कर रही थी। क्या पता लगे मैं पिछले साल मैंने ब्लॉग बनाया था, गांव जाके मैंने ब्लॉग बनाया था, गांव से आने के बाद भी ब्लॉग बनाया था कि मैं क्यों इतने दिन वो सारे मैंने डिलीट कर दिए हैं। मैंने गांव की भी वीडियो अपलोड करी थी, जो मैं अपने घर में मतलब जानवरों के साथ मतलब खेल रही थी, तो वो ना मेरे साथ मतलब पता है जो गांव के जानवर है ना, वो हमसे ना अजीब तरीके का बिहेवियर करते हैं, हमें ना पहचानते ही नहीं है ऐसे मतलब जानवर पहचाने मतलब अजीब सा हरकत करते हैं यार। शहर के लोगों के साथ गांव के उनको ना डिस्क्रिमिनेशन पता होता है कि यार ये बंदा यहाँ का नहीं है, तो वो ना छूने नहीं देते हैं। तो वो सब वीडियो बनाई थी मैंने, अपने नानी के घर की भी वीडियो बनाई थी, वो भी अपलोड करी थी, जिसमें मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी, गला बहुत ख़राब था। और पता नहीं देखी होगी बहुत सारे मेरे व्यूवर्स ने। उस टाइम मेरे कितने व्यूवर्स रहे होंगे, करीब मुश्किल से 100 भी नहीं थे यार उस टाइम मेरे, पता 60 व्यूवर्स रहे होंगे। उन 60 में से वो वीडियो देखी होगी जिसने देखी होगी, नहीं तो कोई नहीं। फिर उसके बाद वो सारी वीडियोस मैंने बंद कर दी। अपनी दादी के पूरे घर का टूर दिखाया था, नानी के घर का टूर दिखाया था उसमें। और मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई थी बाहर जा के, लेकिन मैंने सारा डिलीट कर दिया क्योंकि मुझे ऐसा लगा था कि मेरा चैनल चलेगा ही नहीं। देन अब समय बदल गया। देखो यार पिछले साल मेरे पास इतने सब्सक्राइबर वगैरह कुछ नहीं थे, जॉब भी नहीं थी, एकदम दुनिया उजड़ गई थी, ना स्टडी थी, ना कोई प्लेटफॉर्म था, नथिंग एल्स। और अभी ठीक है, थोड़ा बैलेंस है लाइफ। थैंक यू भगवान, शुक्राना है उस रब का। हर वेले सिमरन करो, हर वेले शुक्राना करो उस रब का जो हमें ये सब चीज़ें देता है, करता है। ठीक है,
थैंक यू। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। जय श्री राधे कृष्णा, हरे कृष्णा। वैसे तो मैं हिंदू हूँ, पर मैं पंजाब में भी रहती हूँ, तो मैं अपने मतलब लॉर्ड कृष्णा जी को तो मानती हूँ, तो मतलब ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਮੈਂ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਨਾਲ ਵੀ, ਯੂਪੀ ਨਾਲ ਵੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਡੂ ਲਾਈਕ ਐਂਡ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਮਾਈ YouTube ਚੈਨਲ। ਬਾਏ।